पहला के तीसरा, पहला के तीसरा नहीं, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस ठीक है। पहले इसमें बनावेंगे हम लोग विलोपन विधि। कौन सा? विलोपन विधि ना, बोर्ड पर ध्यान दो। तो विलोपन विधि में बनाने के लिए 9x माइनस 2y बराबर कितना लेके चलेंगे? 7। देखो बढ़िया से लड़का, यहाँ पे देखो। अब क्या करेंगे, दोनों को हल कर लीजिए। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो और समीकरण 2 में कितना से कर दो? 5 से ना, इसमें 2 से गुणा तो 3 दूनी 5 दूनी माइनस है तो उसको उधर लेके चल जाते हैं, कितना हो जाएगा? 4 दूनी और 9 बचे 45, 5 दूनी 10 और 7 बचे। क्लियर? माइनस वाला प्लस माइनस माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल। 6 में से 45 गया, माइनस में 39 और इधर हो जाएगा माइनस में कितना? 27। तो x बराबर 27/39 होगा। 3 से काट लीजिए, 9 तिया 27 और 13 तिया 39। अब समीकरण 1 में x का मान क्या कर लीजिए? रख लीजिए ना। तो आएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 3 के 3 और x है 9 बटा कितना? 13। 5y माइनस 4 बराबर ये हो गया कितना? 9 या 27/13 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। आप 5y को उधर लेके चले जाओ। 5y बराबर 27/13 माइनस 5y बराबर 13 एलसीएम 27 माइनस 5 कितना होगा? 27 दूनी 54, यानी कि 25 बचेगा ना माइनस में। तो फाइनली y बराबर माइनस 5/13 होगा। यही आपका आंसर होगा। देखो बढ़िया से, ठीक है? बोलिए सही की गलत? आगे अब इसको बनाना है कौन सा मेथड से? प्रतिस्थापन। ध्यान देना। प्रतिस्थापन से बनाने के लिए यहाँ देखो, इसमें से x का मान निकाल लीजिए। 2y प्लस 7 बटा कितना होगा? ये होगा समीकरण, होगा ना। तो आप समीकरण 1 में x का मान को रख लीजिए। चलेंगे समीकरण 1 से 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर कितना? 0। 3 के 3 और x बराबर कितना? 2y प्लस 7 बटा और 5y माइनस 4 बराबर, ठीक है, 3 तिहाई तो 2y प्लस 7y3 माइनस 5y, और इसको उधर लेके चल गए 3 लगभग कम होगा। तो 2y प्लस 7 और 5 तिहाई बराबर 2 में से 15 गया माइनस 13y है ना, प्लस 7 बराबर माइनस 13y बराबर 5 होगा। y बराबर 5 बटा, वही ना आंसर था। और अब क्या निकाल लीजिए? x का मान। समीकरण कितना से?
फ्रॉम इक्वेशन 2 x बराबर 2y प्लस 7 बटा x बराबर 2 इंटू माइनस 5/13 और प्लस 7y 9। बोलो यहाँ से निकाल लो। x बराबर ऊपर में -10 है और प्लस -10 बटा 13 है और प्लस में 7 के नीचे 1 होगा। एक हल कर रहे हैं जी, तो 13 गुने 9 नीचे होगा, तो 13 -10 प्लस 63 91 63 x बराबर 81 बटा 13 गुने 9 9 9 81 x बराबर 9 बटा 13 आया था 15 बीच व्यापार संबंध बढ़ा 15 एलसीएम ना 5 आई। कैलकुलेशन बढ़िया रखिए, आपको दिक्कत कभी नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन का मतलब यही जोड़ घटाव गुणा भागा लघुत्तम महत्तम है ना। इसमें 3.4 में एक क्वेश्चन और छोड़ दिए थे जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 के 5। बता दें क्या इसको, चलो साइड करके इसको ले लेते हैं। ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है ना, खींचने है इसका फोटो। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में मार्ग किसने बताया? इस शताब्दी मध्य का अंत हुआ और आधुनिक युग में आगमन। क्वेश्चन नंबर 2 का कितना? 2 का 5 बोलो। और दिक्कत हम पूछ सकते हैं 2 के 5। ध्यान से देखेंगे, किराए पे पुस्तक कोई दे रहा है, ठीक ना। किराए पे पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। मान लेते हैं कि प्रथम 3 दिन का किराया कितना है? प्रथम 3 दिन का किताब रखने का क्या? रखने का किराया। 3 दिन किताब रखिएगा तो मान के चलो कि 1 रुपया के हिसाब से ले रहा ना, और उसके बाद वाले का अलग से किराया है। तथा इस शताब्दी के बाद बाद के दिन कुबलाई खान कहाँ के निवासी था? वास्को डी गामा को भारत पहुंचने किसने मदद का किताब रखने का किराया कितना है? ₹1 3 दिन रखिएगा ना तो ₹100, और 3 दिन से ज्यादा रखिएगा तो उसको ₹1 के हिसाब से। ठीक है, मान लो कह दिए कि 3 दिन रखिएगा तो आपको ₹5 देना होगा, और बाकी अब जितना दिन रखोगे ठीक है तो आपको ₹4 देना है। नहीं, आप कोई लंबे समय तक आप मार्केट में कोई सब्जी खरीदने जाते हैं तो 1 केजी लीजिएगा तो मान लो कि ₹20 किलो है तो ₹20 देगा। कहिए कि हमको 5 केजी लेना है तो कम करता है कि नहीं? वही बात है। तो आप चाह रहे हैं कि हमको 2 महीना किताब रखना है, कंडीशन लगा दें कि बाबू 3 दिन रखोगे ना तो आपको ₹5 के दर से देना पड़ेगा। तो आप बोले कि हमको 10 दिन रखना है या 15 दिन या 20 दिन या 2 महीना, नहीं तो हो सकता है कि अच्छा एक्स और वाई में कौन वैल्यू ज्यादा होगा? एक्स वाला। नहीं, क्योंकि आप रेगुलर कस्टमर हो गए ना, तो ई वाला वैल्यू जनरली हमारे ख्याल से कम होना चाहिए। किताब में देखते हैं किताब में कितना आता है, ध्यान देना। सरिता ने 7 दिन रखा किताब। कितना दिन? सरिता ने किताब को 7 दिन रखी। कितना दिन? 7 दिन में 3 दिन का किराया कितना है? 1। 3 दिन का हो गया, और बाकी कै दिन? 3 दिन ही हो गया, और 3 दिन का किराया ₹5 और बाकी हर दिन का किराया ₹4। तो ई टोटल ₹27 पे कर रहा है, ₹27। ओके, दिक्कत है ना। सुशी कितना दिन रखा? 5 दिन। सुशी ने किताब को 5 दिन नहीं बल्कि दिनों ना 5 दिनों तक रखी। ठीक है, वहां भी कर लेंगे।
तो 5 दिन का मतलब कि 3 दिन का तो किराया 100 रुपया है, बाकी तो ये दिन ना कितना रुपया पे कर रही है 21 रुपया। समीकरण दोनों को हल कर लीजिए। समीकरण एक में 2 को घटा दीजिए ना, तो घटाओगे तो यहाँ से आएगा 2y बराबर 6, y बराबर कितना ना। अब निकाल लीजिए समीकरण 1 से x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुने 3 बराबर 27, x बराबर 5 आई, तो 27 में से 12 ना गया, 27 में से 12 जाएगा तो देखो सही है। 3 दिन रखिएगा, 3 दिन फिक्स आपका है, 3 दिन रखे हैं तो आपको कहा कि कितना लेंगे 15 रुपया, तो आप बोले कि हमको 7 दिन रखना है, नहीं तो 7 दिन 3 दिन का तो 15 हो गया, और बाकी जितना दिन रखिएगा उसका हर दिन का चार्ज है 3 रुपया, 3 दिन का 15, ठीक है 4 दिन का और जोड़ लीजिए, 4 तिहाई 12, तो 15 12, तो सरिता ने कितना दिन 7 दिन कई रुपए दिया, और सुशी कितना दिन 5 दिन, तो 3 दिन का तो किराया फिक्स है 15, मतलब एक दिन का 5 रुपया, बाकी दिन अगर 3 दिन के बाद ले रहे हो रख रहे हैं किताब को तो उसका किराया 3 रुपया। और एक दिन का कितना है, एक दिन का निकालिएगा तो 5 रुपया है ना, 3 दिन का 15 रुपया फिक्स कर दिया, बाकी आप जितना दिन रखिए कितना के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से, तो 2 दिन का निकालो, 3 दूनी 6 और 15, 15 6 कितना 21, तो एक ही गलत, बिल्कुल सही है, मतलब कि दिमाग लगा दिया, ठीक ना। एक पैसेंजर है तो कह रहे हैं कि 100 रुपये लेंगे, 2 पैसेंजर तो कहा कि 80 रुपये लेंगे, नहीं मान लो कि इसको 6 पैसेंजर हो गया, 6 पैसेंजर कहेगा कि 60 रुपये में चलेंगे, बिल्कुल चलेगा, उसको नुकसान है नहीं, नुकसान है, वो तो खोज ही रहा था कि हमको पैसेंजर मिल जाए, है कि नहीं, वही बात समझे। अब चलेगा आपको कौन सा मेथड, ब्रज गुणन विधि, 3 2 के 3, चलिए 2 के 3, ठीक वही तो बता रहे थे जगनी, वही बता रहे थे, वीडियो काटना पड़ेगा ना, देखो ना काटेंगे इसी डाल देंगे, टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा सा लिखे हाँ इसी डाल देंगे, ज्यादा यूज नहीं करेंगे, टाइम नहीं मिलता यार। क्या कहाँ होगा, गलत ना बोल रहे हैं, गलत बोल के आदमी पहले रास्ता आओ। हाँ जी सुनिए ध्यान दीजिएगा, 2 के तीसरा, 2 के तीसरा 2 अंकों वाली संख्या है, मतलब एक इकाई होगा, एक इकाई को हमने कितना मान लिया, इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक कितना, दहाई अंक बराबर y, संख्या क्या होगा बोलो, 10 गुने दहाई और प्लस इकाई, इसको लिखेंगे 10y प्लस ना, इकाई और दहाई को बदल दीजिएगा तो नया संख्या क्या बनेगा, लिख लो नया संख्या, इकाई दहाई को बदलने पर होगा ही बोलिए, इकाई को दहाई से और दहाई को इकाई से। अब कह रहा है कि संख्या, प्रश्न से संख्या को जोड़िएगा ना तो 9 आएगा, संख्या मतलब इकाई और, ठीक है, 3 इस संख्या का 9 गुना पुनः, ये बाबू अपना हाल नहीं करो, इन्हें भी डिस्टर्ब होता है, पुनः प्रश्न से इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस x, इसका क्या गुना 9 गुना, संख्या को जब पलट दीजिएगा तो उसका दुगुना के बराबर है, तो पलटे कौन 10x प्लस y, इसका क्या गुना दुगुना, हल कर लो 90y 9x 20x और 2y, 90 में से 2 गया और 20 में से 9 गया, ठीक है 11 से काट लीजिए, x बराबर 8y, x बराबर 8y, कोई भी विधि से हल कर लीजिए, इसको मान लिए समीकरण 1 और इसको मान लिए कितना 2, x का वैल्यू यहाँ रखिए, ठीक है, समीकरण 1 से
जो इसमें हम पढ़ेंगे 20 मिनट x प्लस y बराबर 9, तो x का वैल्यू 8y है प्लस y और बराबर 9, तो 9y बराबर 9, तो y बराबर कितना? बोलो y बराबर 1, बोलो यहाँ से घटेगा ना, x बराबर कितना आ गया? तो आपने बनाइए जो भी पता चलेगा। x जो है से y का 8 गुना है, तो यहाँ से x 8 आएगा कि ना, तो संख्या निकाल लो। संख्या बराबर 10 गुने दहाई, और दहाई मतलब y ना, प्लस इकाई 10 प्लस 8 बराबर कितना? 4 वर्ष। सही आंसर। x का वैल्यू कितना है? प्रतिस्थापन लगा दिए। x का वैल्यू कितना है? यहाँ पे x बराबर आपने कितना लिखा है? कि प्रथम y तो दिले था, 8y में y को जोड़ेंगे तो कितना? 9y, तो 9y बराबर 9, तो y बराबर 1, x बराबर 8, यहाँ से ठीक है। 3.4 आपका एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। अब चलेगा आपको 3.5, ठीक है, जो कि आपको बता दिए हैं, ब्रज गुणन बताए थे ना, ब्रज गुणन। और हमको पहले रखे अपने से पीछे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, ठीक ना, साउंड पूरा जाता है इसमें। चलिए ध्यान दो, अब चलेगा एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। ब्रज गुणन विधि से हल करना है। कौन सा विधि से? कह रहा है प्रश्न में पहला में कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में किसका एक अद्वितीय हल है, ठीक है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय स्थिति में उसे ब्रज गुणन से क्या कीजिए? हल कीजिए। पहले चेक करना है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर कितना? 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x 9y माइनस 2 बराबर। ध्यान से देखेंगे, पहले चेक करना होगा। यहाँ पे a1 कितना है? 1 है जी, b1 कितना है? -3, और c1 कितना है? तुलना करने आता है ना, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ से a2 कितना है? 3, b2 कितना है? 9 है रे, -9 है, माइनस कौन बोलेगा? निकाल लो यहाँ से a1 बाई क्या? a2, तो a1 1 है, और a2 कितना है? a2 3 है, तो b1 बाई b2, b1 है कितना? -3, और b2 है कितना? -9। हल करेंगे तो 1 बटा c1 बाई क्या निकाल लो? c1 कितना है? c1 -3, c2 कितना? हल करेंगे तो 3 बटा। देख रहे हैं कि दोनों आपस में ऊपर वाला बराबर है। इस कारण उन्हें काम ही प्रवेश हाथ लगे, लेकिन ये बराबर है। और अगर ऐसा ही है ये किसका होता है? ये होता है विरोधी का, इसका विरोधी समीकरण का। और आप तो जानते हैं कि विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं, तो आगे हल करने की जरूरत नहीं। इतने पे यही मिल जाता आश्रित और मिल जाता अविरोधी, इसको हल करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। क्लियर? इसको हल करना होगा। आगे बढ़े, चेक करना होगा पहले, अब तब आपको क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। बिना चेक किए हुए आप नहीं बनाएंगे। जब मशीन में डालेंगे तब ना डालेगा, नहीं मतलब वीडियो का सब फर्क नहीं होगा। तो जब एक बार भी खाता हूं सब प्रक्रिया है ना, कोई सच में कच्चा माल है। चलो 2x प्लस y है बाबू, क्वेश्चन नंबर दूसरा बता रहा हूं, 1 के दूसरा, 1 के दूसरा, ठीक है। 2x प्लस y बराबर 5 है, 3x प्लस 2y बराबर 8 है। देखिए देखो जी, दो समीकरण है, पहले चेक कर लो। a1 कितना है? b1 कितना है? कुछ नहीं तो y 1,
C1 कितना है, A2 कितना है, B2 C2 A1 by A2 2 बटा कितना B1 by B2 1 बटा और C1 by कितना 5 बटा। कह रहे हैं कि कोई आपस में बराबर, तो लिखेंगे A1 by A2 बराबर नहीं है B1 by B2 का। आगे लिखिए चाहे लिखिए फर्क नहीं पड़ता है। ये किसका है बोलो, अब विरोधी समीकरण का। इसीलिए इसका कितना हल होगा, सिर्फ एक, सिर्फ एक। इसी को लिख सकते हैं सिर्फ अद्वितीय हल। कौन सा अद्वितीय हल, अद्वितीय ना। अब अगर इसका हल है तो ब्रज गुणन से आपको क्या करना पड़ेगा, कितना पहले चेक करना। अब इसको क्या करो हल, ठीक है। अभी पढ़ाई गुणन होगा, पढ़ाई गुणन की पढ़ाई के बाद हमारे इतिहास से लेकर यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक लिख सकते हैं ना। चलो कौन सा मेथड, ब्रज ब्रज गुणन, ब्रज 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 गुणन विधि। कौन सा विधि, ब्रज गुणन विधि में बताए थे कि जिसको निकालना है उसको छुपा दीजिए। x को निकालना है, x को छुपा दो और जो बाकी बचा गुणांक उसको लिख दो। इसको छुपाएंगे, यहाँ से 1 और 2 है, 1 के साथ कौन लिखो 5 के साथ 8, ठीक है। y निकालना है, y को छुपा दो 5 8 2 3 और ठीक है 2 3 1 2। अरे एक कुछ छुपाओ ना जी, ये वाला एक बार इसको एक, ये भाई तुम बहुत हला करता है जी। हेलो इतना हला क्या करते हो तुम लोग, समझ नहीं आता है, इतना डिस्टर्ब होता है। इसको छुपा दीजिए, ठीक है। तो 2 3 1 2 है ना। अब क्रॉस गुना ऐसे कर लो, ऐसे गुना करो, ठीक है। नहीं यहाँ पे माइनस लगा दीजिए ना, नियम नहीं भूलिए और चिन्ह को खाली बदल दीजिए। 1 में 8 से गुना 1 बटा 8 होगा माइनस 5 दूनी 10 y 5 दिया और 8 दूनी माइनस 1 है जी, 2 दूनी 4 में से 3 गया, मतलब x और नीचे कितना माइनस 2 y माइनस कितना माइनस 1 बटा x बटा माइनस 2 y बटा माइनस 1 और 1 बटा माइनस 1 कर सकते हैं। सबको माइनस हटा दो, हटा सकते हैं। तो x के नीचे 2 y के नीचे 1 और z के नीचे z नहीं 1 के नीचे। आप इसकी तुलना इसके साथ में कर लीजिए, बोलो तो x बटा 2 बराबर 1, x बराबर कितना निकल गया, y कितना निकलेगा 1। यही आपका क्लियर, ब्रज गुणन है। इस प्रकार से आपका टोटल 4 प्रश्न है, चारों बन जाएगा। पहले चेक करना है, पहले क्या करना है चेक करना है, उसके बाद आपको हल करना है। अगर अविरोधी है, अवाश्रित है तभी हल कीजिएगा, अदरवाइज इसको हल नहीं करना है। क्लियर। चलो एक और बताऊं, देखिए ठीक चौथा कोई हल नहीं चौथा देखोगे, चौथा जी चौथा तो है, तीसरा तो अनंत हल है जी, 3x है। अरे ऐसा पूछो कि जिसमें ब्रज गुणन लगे, ना आपको पता चलेगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको, तीसरा ब्रज गुणन नहीं लगेगा क्योंकि उसमें समीकरण जो है ना वो समीकरण आश्रित है, और आश्रित समीकरण को हमको हल नहीं करना है, हमको सिर्फ एक हल वाले को हल करना है, मतलब आप विरोधी को हल करना है।
चौथा बता रहा हूँ भाई, ये होगा x माइनस 3y माइनस 7 बराबर कितना है? 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर, आप देखना एक का गुणांक एक है ना, एक के साथ में कितना, अब एक का गुणांक -3 अब एक का है -7 -15, हल करेंगे तो दोनों बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, आप विरोधी समीकरण है और जिसका कितना हल होगा, एक हल होगा। आप लगा दीजिए ब्रज गुणन x y और क्या 5 अंक में आता है जी, कितना अंक में, ठीक। इसको छुपाइए तो -3 -7 -15 नहीं जी, -7 -15 1 3 1 3 -3 क्लियर। x ऐसे गुना करो ऊपर से नीचे, ठीक है। तो माइनस में माइनस से गुना तो प्लस 15 तिया, और माइनस में माइनस से गुना प्लस और 7 21। बोलो इसमें गुना ऐसे, हाँ इसमें गुना ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ क्या लिखो y -21 एक प्लस 15, देखो बढ़िया से, क्योंकि माइनस बनाओ फिर घटावेंगे तो क्या होगा, प्लस में e -1 बटा -3 प्लस 9। देखो 3 तिहाई 9 -9 और माइनस वाला एक और माइनस, x के नीचे कितना 24 और आप लोग बिहार में रहते हैं, y के नीचे कितना -6, बोलो जी, और 1 के नीचे कितना -1 के नीचे +6। इसकी तुलना इससे कर लो, x बटा 24 -1 बटा कितना, हिसाब पढ़ा रखें जी। इसकी तुलना इससे कर लो, y के नीचे -1 -1 के नीचे कितना, फाइनली कटेगा ना, y बराबर कितना, x बराबर क्लियर। एक में टोटल कितने प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं, ठीक है ना। एक में टोटल कितने प्रश्न हैं, 4। इतना हल कर पाएंगे तो ना, है तो बहुत मनी। देखो 4 वाला आपको जानते हैं, 4 वाला पहला बनेगा, नहीं बताएं कि 3 दिन किताब रखिएगा तो x रुपया, 4 दिन किताब उसके बाद रखोगे तो y रुपया। मान लो कि किसी होटल में आप खाना खाते हैं अक्सर डेली, तो दिमाग लगा लिया कि पहले आपको 500 रुपया जमा करना पड़ेगा एडमिशन ना, उसके बाद आपको हर दिन का 50 रुपया लगेगा, तो क्या बन जाएगा, 4 के पहला आपको बना के आना है। इसी प्रकार से है, ठीक ना, 4 के पहला आपको बना करके आना है। देखो ये सब क्वेश्चन जो है लंबे लंबे है। ये पढ़ने के बाद हम लोग साइंस पढ़ेंगे जी, क्या पढ़ेंगे, साइंस, ठीक है ना। सोमवार से आपका साइंस हो जाएगा संभवतः। साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। और बोलो और बतावें, एक क्वेश्चन तुम लोग करो सोल्व, बनाओ। 19वीं शताब्दी को फ्रांस यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार के रूप में होने, आप लोग बनाइए, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y बराबर 46 है और 3x प्लस 5y बराबर 74 है। इसको बनाइए, अगर सिर्फ बनाना है, चेक नहीं करना। 2x प्लस, हाँ बोलो 46 और 3x प्लस हाँ 5y बराबर 76। ध्यान दो, आप विरोधी समीकरण है। हेलो, अरे आपस में तो कौन हो चुका है, क्या है 2/3। ध्यान दो 2/3 है और 3 बटा क्या है, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आ गया, 9 आया, तो बराबर नहीं ना है, कितना है, 74। चलो ध्यान दो, यहाँ क्या लिखेंगे x और नीचे क्या लिखोगे 3 5 46 और कितना 74। बोलो दिक्कत ही ना है, यहाँ कितना 46 74 और कितना, ठीक है। यहाँ 2 3 3 5 हल कर लो, ये ऐसे करेंगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, ठीक है। तो x अभी 74 दिया, 4 3 12 7 21 1 22, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 230, y के नीचे 36 18 12 1
74 दूनी 148 और माइनस 5 दूनी 10 माइनस 9। ये हल करेंगे ये कितना आ गया -8 और -10 और -8। देखो तो हल करेंगे तो यहाँ से x बराबर 8 आएगा और y बराबर 10। देख लेना यही आपका समझे। क्रॉस गुना करेंगे ना माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा समझे। चलो इतना देखते हैं।